ही आलोक है। क्या प्रार्थना में समय गंवा रहे हो? तमसोमा ज्योतिर्गमय, किस तमस से और किस ज्योति की तरफ जाने की बात कर रहे हो? नहीं भीतर गए मालूम होता, नहीं तो तुमने अंधकार पाया ही नहीं होता। ज्योति ही ज्योति है। फिर अगर ज्योति के बाद ही तुम्हारे भीतर से धन्यवाद का स्वर निकले, अगर तुम्हारी प्रार्थना मांगना हो, धन्यवाद हो, तो फिर धन्यवाद का रूप दूसरा होता। वो रूप ये होता, अगर धन्यवाद ही देना होता और प्रार्थना की भाषा का उपयोग करना होता, तो वो रूप ऐसा होता कि हे प्रभु, मुझे प्रकाश से और प्रकाश की तरफ ले चल। यूं फूल तैराया जा सकता है, अंधकार की बात ही क्यों छेड़नी? असत्य से सत्य की तरफ ले चल, ये बात क्यों छेड़नी? सत्य से और बड़े सत्य की तरफ ले चल। मृत्यु से अमृत की तरफ ले चल, ये बात क्यों छेड़नी? मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु झूठ है। जिसको लगता है कि मृत्यु है, उसने अभी कुछ जाना ही नहीं। जिसने भीतर झांका, उसने पाया अमृत ही अमृत है। न तुम कभी जन्मे, न तुम कभी मरे। ध्यान में यही तो उद्घाटन होता है। असत्य है ही नहीं, सत्य ही सत्य है। फिर भी अगर प्रार्थना में ही बांधना हो इस अनुभव को, अगर तुम्हें प्रार्थना का स्वर ही प्यारा हो, तो फिर यूं प्रार्थना करो कि प्रकाश से और प्रकाश की तरफ ले चल, सत्य से और सत्य की तरफ ले चल, अमृत से और अमृत की तरफ ले चल, पूर्ण से और पूर्णतर की तरफ, पूर्णतर से पूर्णतम की तरफ। लेकिन ये जोड़ तभी संभव है जब ध्यान घटे। उपनिषद प्रार्थना के शास्त्र हैं, उनमें अद्भुत काव्य है, लेकिन मेरी रुझान प्रार्थना की तरफ नहीं, क्योंकि प्रार्थना में एक बुनियादी बात मान के चलनी पड़ती कि परमात्मा है। और मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भी मान के चलो, क्योंकि मान के चलने का अर्थ हुआ तुमने बिना जाने कोई बात मान ली, तुम अंधविश्वासी हो गए। और अंधविश्वासी कैसे सत्य को जान सकेगा? उसने तो निष्कर्ष ले ही लिया। निष्कर्ष किस आधार पर लिया, किस बुनियाद पर लिया? दूसरों से सुन के ले लिया, औरों ने कहा इसलिए ले लिया। अब और ठीक कहते थे या गलत, ये क्या पता है? और तो हजार तरह की बातें कहते हैं। हिंदू एक बात कहते हैं, मुसलमान दूसरी बात कहते हैं, जैन तीसरी बात कहते हैं, बौद्ध चौथी बात कहते हैं। किसकी मानो, किसकी न मानो? तो संयोग वसात लोग निष्कर्ष लेते हैं। संयोग का अर्थ हुआ जिस घर में जन्म हो गया। अगर तुम भारत में पैदा हुए तो धार्मिक हो, मंदिर जाते हो, घंटी बजाते हो, आरती उतारते हो। अगर रूस में होते तो अधार्मिक होते, नास्तिक होते। हिंदू बच्चे को मुसलमान घर में पालो, कभी मंदिर नहीं जाएगा बड़े होकर। कोई खून में थोड़ी हिंदू धर्म होता है, न मुसलमान धर्म होता है। हड्डियों में थोड़ी कोई मुसलमान हिंदू होता है। कोई डॉक्टर परीक्षा करके तो बता दे हड्डियों की कि ये आदमी ईसाई था, कि जैन था, कि पारसी था। ये तो केवल बाहर से डाले गए संस्कार, जो सिखा दिया वही बच्चा सीख लेता है। जो सिखा दिया उसी को मान के जीने लगता है। एक आदमी पागल हो गया, दर्जी था, मगर भगवान चतुर्भुज का भक्त था। कोई अजनबी आदमी उससे कमीज सिलवाने गया। गांव के लोग तो उसके पास जाना बंद ही कर दिए थे, क्योंकि सिलवाओ कमीज, बना दे पजामा, बटन आगे की न लगा दे पीछे लगा दे, बनवाओ पजामा, गले में बांधने की सुतनी बना दे, उल्टा सीधा कर दे। पागल आदमी। ये अजनबी था, आदमी बाहर का था, ये चला गया बनवाने।
जब इसकी कमीज बन के तैयार हुई और लेने गया तो देख के बड़ा हैरान हुआ कि उसमें 4 बाहें थी। उसने पूछा कि भैया ये 4 बाहें क्यों बनाई? उसने कहा मुझे तो, मैं चतुर्भुज भगवान का भक्त, मुझे तो सभी जगह चतुर्भुज के ही दर्शन होते, तुम्हारी 4 बाहें नहीं है, मुझे तो 4 ही दिखाई पड़ रही। तो तुम पहले कहते थे कि तुम्हारी कितनी बाहें? उतनी बना देता, तुम बोले क्यों नहीं? तो मुझे जैसा दिखाई पड़ता वैसा मैंने बना दिया।